तो राग भैरव में या राग दुर्गा में इन दोनों राग में ध्यान किया जा सकता है। ये देवी कुष्मांडा की साधना में मुख्य है। हाँ, दुर्गा राग में होता है क्या? हाँ, राग दुर्गा, राग दुर्गा होता है। हाँ, तो दुर्गा आराधना में बहुत अच्छा होता है राग दुर्गा, सुना देंगे अभी। और इसकी साधना जो है स्पर्श की साधना है, छुए की स्पर्श साधना, स्पर्श कर करके ही पता लगाना। हर एक आदमी का स्पर्श, हर एक चीज़ का स्पर्श अलग होता है। किसी का चमड़ा रुखड़ा होगा, किसी का बारीक होगा, महीन होगा, पतला होगा, हाँ, चिकना होगा, किसी का चिपचिपा होगा। हर चीज़ का स्पर्श अलग होता है। तो स्पर्श की साधना इसमें की जाती है। स्पर्श की साधना करके पता लगाना है कि किसका क्या नेचर है, उसकी क्या पहचान है, वो कहाँ लुप्त हो जा रहा है, कहाँ लीन हो जा रहा है, तो उसे हम पहचान पाते हैं। स्पर्श करने पर कैसा मतलब महसूस हो रहा है, मतलब ना कैसा पता चलेगा ना, चिकना है, रुखड़ा है, खुरदरा है, हाँ, उबड़ खाबड़ है, क्या है, सभी का स्पर्श अलग होगा। यहाँ तक कि हर व्यक्ति का अलग होता है। अब जानवर का स्पर्श करोगे तो उसका अलग होता तो उसका अलग होगा, गाय का स्पर्श करोगे अलग है, कुत्ते का स्पर्श करोगे अलग स्पर्श महसूस होगा। अगर फूल पत्ती है उसको स्पर्श करोगे अलग पता होगा, पानी को स्पर्श करो अलग फीलिंग आएगी। हवा को आदमी स्पर्श ही तो जानता है हवा को। तो वायु स्थान इसका होता है, प्राण वायु, वायु में जो अनाहत चक्र है ना, वो प्राण वायु का है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जो प्राण वायु का होता है। प्राण वायु मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। एक तो ये हो गया, और एक है प्राण की जो है उर्मियाँ होती, तरंगें होती प्राण की। तो प्राण की जो तरंगें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो बहुत सारी चीज जितने निर्माण हो रहे हैं ना, प्राण के छंद भी होते, छंद, प्राण के छंद हैं। तो जब सृष्टि की रचना हो रही है तो उसमें प्राण छंद से रचना हो रही है, उससे ही जीवन का संचार हो रहा है। कोई चीज़ बन रहा है, किसी चीज़ में गति जो आ रही है ना, तो उसमें प्राण की बहुत भूमिका है। तो वैसी रश्मियाँ हैं प्राण की, तो उसकी है प्राण रश्मियों की साधना है ये साधना। और ये स्थूल साधना है, जो कि हाथ से छू करके बताने की बात हो जा रही है, वो स्थूल साधना है। तो ऑक्सीजन भरना है तो प्राणायाम अगर करना है इसमें, इस साधना में, कुष्मांडा देवी में, तो ऑक्सीजन को भरना है बहुत ज़्यादा। यानी हालांकि अधिकतर प्राणायाम में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जिन प्राण में सबसे अधिक बढ़ती है उसको ही इसमें अधिक किया जाता है। जैसे कि मान लो वशिष्ठ प्राणायाम है, हाँ, और वैसे तो कपालभाति में भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है थकावट भी होती है। तो कपालभाति भी प्राणायाम कर सकते हैं, वशिष्ठ प्राणायाम कर सकते हैं, तो अच्छा है। और जो है प्राणोत्पत्ति जो होती है कि सांस को रोकना है, सांस पूरा भर के 3 मिनट तक, उस साधना को भी किया जा सकता है इसमें, ठीक है। और इसमें जब डूब जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, जैसे बताया राग दुर्गा में और राग भैरव में, या ऐसे स्पर्श करते समय डूब गए, हाँ, या प्राणायाम में साधना में गहरे में उतर गए, तो क्या हुआ कि नाद पता चलेगा, अंतर्ध्वनि। नाद मतलब अंतर्ध्वनि, और वहाँ अंतर्ध्वनि में भी क्या है, अनहद नाद है। तो जो बिना रुकावट के और बिना
मतलब किसी विशेष बाधा के, हालांकि ध्वनि है तो बाधा होगी तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन वो इस तरह की ध्वनि होगी जिसमें कि न्यूनतम से न्यूनतम बाधा होगी। तो न्यूनतम से न्यूनतम बाधा होने के कारण वो जो ध्वनि होगी ना, वो अनाहत में आ जाती है। क्योंकि बिल्कुल ही बाधा नहीं होगी तब तो ध्वनि ही उत्पन्न नहीं होगी, ये बात भी पक्की है। कुछ तो बाधा होगी तो ही ध्वनि आएगी। तो वो जो मामूली सी जो बाधा होती है उसके बाद भी निरंतर ध्वनि आती है, इसलिए उसको अनाहत कहते हैं, अनाहत नाद। लेकिन वो ध्वनि जो है कान से नहीं सुनाई पड़ेगी, वो मस्तिष्क से अनुभूत होती है, फील आती है। हम लोग कान से भी जो सुनते हैं वो भी अंततः मस्तिष्क से ही सुनी जाती है ना। वो हृदय का धड़कन मतलब हुआ अभी मस्तिष्क सुनाई देता है। मस्तिष्क की फीलिंग होती है। तो वो अनहद नाद जो है वो मस्तिष्क की फीलिंग है, वो सुनाई पड़ेगी वो समाधि में उतर जाने पर। अगर वो सुनाई पड़े तो समझने से समाधि में उतर जाए। निरंतर ध्वनि, निरंतर ध्वनि सुनाई, किसी को किसी तरह की ध्वनि, किसी को किसी तरह की ध्वनि, लेकिन वो उसी स्तर पर सुनाई पड़ेगी, कान से नहीं मस्तिष्क से। क्योंकि हृदय का धड़कन का ना पूरा सुनाई देता है हमेशा मस्तिष्क। जब बहुत एकांत शांत में जो रहता हूँ, जितना शांत रहने पर उतने हृदय की धड़कन महसूस हो। बहुत ज़्यादा महसूस करना है तो भाई दौड़ोगे तो दिल धड़केगा तो महसूस होगा। तो इसकी साधना करो, स्पर्श की जितनी भी चीज़ें लाए हो उन सबको छुओ, और छूने के बाद फिर देखो उनमें अंतर क्या है। आंख बंद करके आंख में पट्टी लगा करके छू करके देखो। अलग अलग कपड़ों को छुओ, सब कपड़े का स्पर्श भी अलग होगा। नोट को रख लो, सब नोट को छुओ, देखो अलग अलग नोट का अलग अलग स्पर्श होगा। जितना जो कर सकता है आदमी, खाने का मतलब ये साधना में तो व्यक्ति जितना कर सकता है उतना ही प्रकार की फीलिंग उसको होगी, उतना ही अच्छा विश्लेषण वो कर सकेगा। और वो बता ही दिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडाय नमः। कुष्मांडा संस्थिता, संस्थिता नमो नमः। संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडाय संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह स्तुति मंत्र है। कुष्मांडे और वो बीज मंत्र है। दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। रुद्र इसके वो है, देव है, रुद्र की भी आराधना होती है। भावनाओं पर नियंत्रण, ये जो है इसमें जो है ना सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं पर नियंत्रण है। भावनाओं के नियंत्रण के वायु तत्व का नियमन करना है और जो
जैसे कि धनुरासन, फिर कर सकते हैं हलासन, हृदय स्तंभासन और चक्रासन, ये सब इसके आसन हैं, इसमें कर सकते हैं। प्राण मुद्रा मुद्रा है, प्राण मुद्रा भी बताया हुआ मैं वीडियो में जाकर देख सकते हो। इस तरह से करना है। ये प्राण मुद्रा दोनों को, तो इसमें प्राणवायु का संचार बहुत अच्छा हो जाता है। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़नी है। सरल प्राणायाम भी वो अच्छे से कर सकते हैं। खूब लंबी सांस लीजिए, खूब लंबी सांस छोड़िए, और जो है खुली जगह में रहना, खुली जगह पर करना है। तो ऑक्सीजन का लेवल इसमें ज़्यादा बढ़ाना है। तो उस साधना को करें। ध्यान में हृदय के धड़कन पर ध्यान में हृदय के धड़कन पर भी ध्यान देंगे। वो शुरुआत वहाँ से हुई, सांस के साथ इसको जोड़ेंगे। पूरा जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून का बहाव, चाहे लाल खून हो चाहे सफ़ेद खून हो, जो भी है, तो वो सब जो है इसी के तहत आता है। हृदय का धड़कन और सांस, हृदय तो धड़कन बहुत धड़कता है बहुत जल्दी जल्दी, और सांस तो लंबी लेंगे छोड़ेंगे, तो मतलब नहीं ऐसा है ना। हाँ। कि हृदय धड़कता है तो शरीर के ज़रूरत के हिसाब से धड़कता है। उसकी गति शरीर की ज़रूरत के हिसाब से होती है। अगर हमारी गतिविधि कम होती जाएगी तो उसकी धड़कन भी जो है कम होती जाएगी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता धड़केगा, और श्वास की गति जितनी लंबी होती जाएगी उतना ही, जितनी शांत होगी उतना ही वो धड़कन भी शांत होगा। और जब उसको पूरा, जब एकदम एक सार हो जाएगा सांस और हृदय की धड़कन, एकदम एक समन्वय में उसको हम समझ लेंगे। यानी हमारी जो गिनती भी होगी ना कि सांस 1 मिनट में कितनी चल रही है और हृदय 1 मिनट में कितना धड़क रहा है, तो उसको हम जब गिनेंगे तो गिनेंगे मतलब विचार जुट गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब विचार जुट गया उसमें, तो विचार भी जुट गया, सांस जुट गई और हृदय धड़कन जुट गई। उन तीनों का समन्वय हो गया। विचार भी जुटना चाहिए। हाँ, और एक प्राणायाम और होता है, प्राण अपान संयुक्त प्राणायाम। उसको भी कभी बताया हो तो देख लेना वीडियो। प्राण अपान संयुक्त प्राणायाम, इसमें प्राण वायु को और अपान वायु को दोनों को मिला दिया जाता है। प्राण शक्ति और अपान शक्ति को इसको मिला दिया जाता है। नीचे से खींचेंगे मल द्वार और मूत्र द्वार को, और नीचे से बल लगाएंगे और ऊपर से सांस भर के नीचे की ओर बल लगाएंगे, ऊपर नीचे दोनों की टक्कर होगी। तो ये है, तो प्राण अपान संयुक्त प्राणायाम भी बहुत अच्छा प्राणायाम है इसके लिए। इसका स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह स्तुति मंत्र भी चलता है, वही कम से कम 108 बार, यानी एक माला का जाप करना चाहिए। पश्चिम की ओर मुख करके बैठ करके, कंबल पर, दरी पर दीप जला करके, शंख फूकने आता है तो शंख फूकिए, और माता की तस्वीर रख करके फिर ध्यान लगाइए। मंत्र को लिख सकते हैं भोजपत्र में। तो वैसे कर्मकांड विधान बहुत है, लेकिन मानसिक जाप ही पर्याप्त है यदि साधक चाहे तो। हरि ओम।
इसका फल है कि आरोग्य लाभ होता है, हृदय बहुत मजबूत हो जाता है, व्यक्ति दयावान करुणावान हो जाता है, कवित्व की भावना उसमें आ जाती है, रस का सागर लहराता है, वह बहुत ही अच्छा गायक हो जाता है, संगीत में बहुत रुचि होती है, स्वरबोध हो जाता है और साहित्य में भी बहुत निपुण हो जाता है और अच्छा कवि बनता है। तो ये है लाभ, और संसार के हित के लिए वो कामना करता है, सोचता है, दयावान और प्रेमपूर्ण भाव से सबको सहयोग करने वाला, भंडारा चलाने वाला, समाज के हित के लिए कार्य करने वाला होता है। तो ये इसका फल होता है। और हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं वे सारे दूर हो जाते हैं, और नकारात्मकता जो होती है, आलस्य, ये सब दूर हो जाता है। मानसिक रूप से वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है और समाज के हित के लिए, संसार के हित के लिए, सभी प्राणियों के हित के लिए लगा रहता है। तो यह बहुत ही अच्छा भाव उसमें उदित होता है। तो ये सब बहुत अच्छे लाभ हैं। घृणा भाव ये सब दूर हो जाते हैं। हरि ओम।